क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको बेटा आपका संस्कृत विषय समझाने जा रही हूँ। आज बेटा मैं आपको आपके संस्कृत विषय से द्वितीय पाठः उद्यानम समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ, इसको समझाने से पहले बेटा मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले आपको संस्कृत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। इसलिए जो मैं आपको बेटा पढ़ाऊँगी आप भी मेरे साथ साथ उसको पढ़ेंगे। मेरे पढ़ाने के उपरांत बेटा आप बार बार पहले मुझे सुनेंगे और फिर आप भी इसको पढ़ेंगे। संस्कृत विषय बेटा आपको पढ़ने आना चाहिए। पिछले सत्र में चूँकि आपका संस्कृत विषय की क्लासेस नहीं थी, किसी कारण क्लासेस नहीं थी, इसलिए आपने पिछले सत्र में संस्कृत नहीं पढ़ा है। और आप जो है आप आज प्रथम बार मतलब कि फर्स्ट टाइम आप संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपने संस्कृत की बुक में बेटा द्वितीय पाठः उद्यानम जो है निकालिए और चलिए समझिए इसको। पहले आप इसको मेरे साथ साथ जो है रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊंगी। उद्यानम, उद्यानम का होता है मतलब बेटा वाटिका, बगीचा। अहम भिवानी नगरे वसामि, अस्माकं नगरे एकं मनोहरम उद्यानम अस्ति। एतद् नगरात् बहिः अस्ति। उद्यानं मनोरमे रम्यस्थले निर्मितम् अस्ति। एतत् प्रकृतेः अनुग्रहस्थली अस्ति। अस्मिन् उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र वृक्षाणां छाया शीतला भवति। अत्र वृक्षाणां छाया शीतला भवति। अत्र अनेकाः लताः सन्ति। लतासु विविधवर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति। लतासु पुष्पाणि आगन्तुकानां मनांसि आहरन्ति। उपवने वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति। पक्षिणः कलवरं कुर्वन्ति। खगाः वृक्षाणां फलानि खादन्ति। पिकाः मधुरस्वरेण कूजन्ति। मयूराः यत्र तत्र नृत्यन्ति। मधुमक्षिकाः पुष्पेषु उपविशन्ति। ताः तेषां रसं पिबन्ति। उपवने अनेकानि क्रीडास्थलानि सन्ति। एकस्मिन् स्थाने दोलिका अस्ति। बालिकाः दोलां दोलयन्ति। ताः सविशेषं प्रसन्नताम् अनुभवन्ति। अन्ये बालाः दोलारूढां बालिकां पश्यन्ति, मुदन्ते च। अब आइए पेज नंबर 11 पे। उपवने एकं सरोवरम् अस्ति। अस्य जले पंकजानि विकसन्ति। पंकजेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति। भ्रमराणां ध्वनिः अत्यधिक स्वर्णमधुरा भवति। बालकाः सरोवरे स्नानं कुर्वन्ति। केचन जले तरन्ति। तरणम् अतीव स्वास्थ्यकरम् अस्ति। उपवनस्य वातावरणं रमणीयम् अस्ति। अत्र आगत्य जनाः शान्तिं लभन्ते। वृद्धाः प्रतिदिनं भ्रमणाय अत्र आगच्छन्ति। बालाः बालिकाश्च क्रीडार्थम् अत्र आगच्छन्ति। केचन बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। केचन चित्राणि रचयन्ति। दर्शकाः स्वेच्छया यत्र तत्र उपविशन्ति। वस्तुतः उपवनं रमणीयम् अस्ति। एक बार फिर देखिए बेटा। अहम भिवानी नगरे वसामि। अस्माकं नगरे एकः मनोहरम् उद्यानम् अस्ति। एतद् नगरात् बहिः अस्ति। उद्यानं मनोरमे रम्यस्थले निर्मितम् अस्ति। एतत् प्रकृतेः अनुग्रहस्थली अस्ति। अस्मिन् उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र वृक्षाणां छाया शीतला भवति। अत्र अनेकाः लताः सन्ति।
लतासु विविध वर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति। लतासु पुष्पाणि आगन्तुकानां मनांसि आहरन्ति। उपवने वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति। पक्षिणः कलवरं कुर्वन्ति। खगाः वृक्षाणां फलानि खादन्ति। पिकः मधुरस्वरेण कूजन्ति। मयूराः यत्र तत्र नृत्यन्ति। मधुमक्षिकाः पुष्पेषु उपविशन्ति। ताः तेषां रसं पिबन्ति। उपवने अनेकानि क्रीडास्थलानि सन्ति। एकस्मिन् स्थाने दोलिका अस्ति। बालिकाः दोलां दोलयन्ति। ताः सविशेषं प्रसन्नताम् अनुभवन्ति। अन्ये बालाः दोलारूढां बालिकाः पश्यन्ति मोदन्ते च। उपवने एकं सरोवरम् अस्ति। अस्य जले पङ्कजानि विकसन्ति। पङ्कजेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति। भ्रमराणां ध्वनिः श्रवणमधुरा भवति। बालकाः सरोवरे स्नानं कुर्वन्ति। केचन जले तरन्ति। तरणम् अतीव स्वास्थ्यकरम् अस्ति। उपवनस्य वातावरणं रमणीयम् अस्ति। अत्र आगत्य जनाः शान्तिं लभन्ते। वृद्धाः प्रतिदिनं भ्रमणाय अत्र आगच्छन्ति। बालाः बालिकाश्च क्रीडार्थम् अत्र आगच्छन्ति। केचन बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। केचन चित्राणि रचयन्ति। दर्शकाः स्वेच्छया यत्र तत्र उपविशन्ति। वस्तुतः उपवनं रमणीयम् अस्ति। अब चलिए इस पाठ को बेटा आप समझ लीजिए। अहम भिवानी नगरे वसामि। मैं भिवानी नगर में रहता हूँ। अस्माकं नगरे एकं मनोहरम उद्यानम अस्ति। हमारे नगर में एक मनोहरम मतलब मन को हरने वाला, सुंदर लगने वाला एक बगीचा है। एतद् नगरात् बहिः अस्ति। यह नगर के बाहर है। एतद् नगरात् बहिः अस्ति। यह नगर के बाहर है। उद्यानं मनोरमे रम्य स्थले निर्मितम् अस्ति। उद्यान में सुंदर सुंदर रम्य स्थल निर्मित हैं। एतत् प्रकृतेः अनुग्रह स्थली सन्ति। यहाँ की जो प्रकृति है, एतत् प्रकृतेः, यहाँ की जो प्रकृति है वह अनुग्रह स्थली है। अस्मिन् उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति। हमारे बगीचे में बहुत सारे वृक्ष हैं। अत्र वृक्षाणां छाया शीतला भवति। यहाँ वृक्षों की छाया शीतल लगती है। अत्र अनेकाः लताः सन्ति। यहाँ अनेक लताएं भी हैं। अत्र मतलब यहाँ अनेक लताएं हैं। लतासु विविध वर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति। लतासु मतलब लताओं पे विभिन्न प्रकार के, वर्णानि माने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं। लतासु पुष्पाणि आगंतुकानां मनांसि आहरन्ति। जो लतासु हैं, लतासु मतलब लताएं, पुष्पाणि लताएं, पुष्पाणि मतलब लताएं, और जो पुष्प हैं वह आगंतुका नाम यानी कि जो आगंतुक हैं, जो आने वाले हैं, उनके मनांसी मतलब मन को, आहरंती माने हर लेते हैं। जो लताएं और जो पुष्प है यहाँ के, वो बगीचे में आने वाले लोगों के मन को हर लेते हैं। उपवने वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति। बगीचे में जो वृक्ष हैं उस पर पक्षी बैठते हैं। तिष्ठन्ति बैठते हैं, खगाः पक्षी बैठते हैं। पक्षिणः कलवरं कुर्वन्ति। पक्षिणः माने पक्षी, कलवरम माने शोरगुल, कुर्वन्ति करते हैं। जो पक्षी हैं वह शोरगुल करते हैं। खगाः वृक्षाणां फलानि खादन्ति। जो पक्षी हैं वह वृक्षों के फल खाते हैं। पिकः माने कोयल, मधुर स्वरेण कूजन्ति। जो कोयल है वह मधुर स्वरों में कूजती है।
मयूरा यत्र तत्र नृत्यन्ते। यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। जो मोर है वह यहाँ वहाँ नृत्य करता है। मधुमक्षिका पुष्पेषु उपविशन्ति। मधुमक्षिका माने मधुमक्खियाँ, पुष्पेषु माने पुष्पों पर, उपविशन्ति बैठती हैं। जो मधुमक्खियाँ हैं वह पुष्पों पर जो है बैठती हैं। उपवने अनेकानि क्रीडा स्थलानि सन्ति। उपवन में अनेक क्रीड़ा के स्थल मतलब खेल के मैदान है। एकस्मिन् स्थाने दोलिका अस्ति। एक स्थान पर दोलिका है। दोलिका मतलब बेटा झूला। दोलिका मतलब कि झूला। एक स्थान पर झूला है। बालिका दोलाम दोलयन्ति। बालिका जो है झूला झुलाती है। ताः सविशेषं प्रसन्नताम् अनुभवन्ति। तब विशेष प्रसन्नता अनुभव होती है। अन्य बालाः दोलारूणां बालिका पश्यन्ति मोदन्ते च। और जो अन्य बालिकाएं हैं वह दोलारूढ़ बालिका मतलब झूला झूलती हुई बालिका को देखती हैं तो मोदन्ते वह खुश होती हैं। चा माने और खुश होती हैं। उपवने एकम सरोवरम अस्ति। उपवन में एक सरोवर है। अस्य जले पंकजानि विकसन्ति। इसके जल में कमल विकसित हुए हैं। या कह लीजिए कि इसके जल में कमल विकसित है। पंकजेषु भ्रमरा गुंजन्ति। पंकजेषु मतलब कमल पर भौरे गुंजित करते हैं। भ्रमणानाम ध्वनि अत्यधिक श्रवण मधुरा भवति। भौरों की जो ध्वनि है वह अत्यधिक सुनने में मधुर लगती है। बालका सरोवरे स्नानम कुर्वन्ति। बालक सरोवर में स्नान करते हैं। केचन जले तरन्ति। और कुछ जल में तैरते हैं। तरणम अतीव स्वास्थ्यकरम अस्ति। तैरना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। उपवनस्य वातावरण रमणीयम अस्ति। उपवन का वातावरण जो है वह सुंदर है, रमणीय है। रमणीयम यानी सुंदर है। अत्र आगत्य जनः शांति लभन्ते। अत्र माने यहाँ, जो लोग यहाँ आगत्य आने वाले, जो जन माने लोग, यहाँ जो आने वाले लोग हैं वह शांति लभन्ते वह शांति प्राप्त करते हैं। वृद्ध प्रतिदिनम भ्रमणाय अत्र आगच्छन्ति। जो वृद्ध लोग हैं वह प्रतिदिन घूमने के लिए यहाँ आते हैं। बालाः बालिकाश्च क्रीडार्थम अत्र आगच्छन्ति। यहाँ पर बालिकाएं जो हैं वह खेलने के लिए, बालिकाएं खेलने के लिए यहाँ आती हैं। केचन बालिका, यहाँ बालक बालिका खेलने के लिए आते हैं। बालाः बालिकाश्च बालाः बालिकाश्च क्रीडार्थम अत्र आगच्छन्ति। बालक बालिका यहाँ खेलने के लिए आते हैं। केचन माने कुछ, बालिका पुस्तकानि पठन्ति। कुछ बालक पुस्तक पढ़ते हैं। केचन चित्राणि रचयन्ति। कुछ चित्र रचते हैं मतलब चित्र बनाते हैं। दर्शका स्वेच्छया यत्र तत्र उपविशन्ति। जो यहाँ देखने के लिए आते हैं, जो दर्शक हैं यहाँ के, वो अपनी इच्छा से यहाँ वहाँ बैठते हैं। वस्तुतः उपवनम रमणीयम अस्ति। वस्तुतः मतलब कि ये जो उपवन है वह बहुत ही सुंदर है। रमणीयम सुंदर है। तो क्लास 7th ये है आपका द्वितीय पाठ उद्यानम, जो आपको फिर से पढ़ना है और समझना है। मेरे समझाने के उपरांत बेटा आप फिर से इसको ध्यान से देखिए और पढ़ने का प्रयास करिए और फिर समझने का भी प्रयास कीजिए। बेटा इसको पढ़ना है आपको। बेटा पतली कॉपी बनाना है। संस्कृत के लिए पतली कॉपी बनाना है। पहले क्या होता था बेटा कि इसी में जो है पेज जोड़े जाते थे, जोड़ लेते थे आप और उस पर अपना वर्क करते थे। लेकिन अब तो सबके पास बुक होगी नहीं, अभाव होगा किताब का। तो अब बेटा आप पतली कॉपी बनाएंगे और उस पतली कॉपी पर आप संस्कृत का वर्क करेंगे। तो आज पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब मैं संस्कृत का काम कराऊंगी तो मैं आपको इसका कॉपी वर्क करा दूंगी। तो आज क्या करना है क्लास 7th, आज आपको बेटा संस्कृत विषय पढ़ना है। द्वितीय पाठ उद्यानम।